समटाइम स्मॉल चेंजेस का मेजर इफेक्ट होता है उन टूल्स पे जो हम यूज करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे जीमेल के 7 हिडन फीचर्स शेयर करूंगा ताकि आप अपने इनबॉक्स को ज्यादा इफेक्टिव वे में यूज कर सकें। हेलो एवरीवन, टेक्नोलॉजी की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो पे मेरा टारगेट है कि मुझे 15 सब्सक्राइबर मिले, सो प्लीज हेल्प मी अचीव दिस टारगेट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन बिलो। थैंक यू सो मच। जब मैं हिडन फीचर्स कहता हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई 2 नंबर तरीके से इन फीचर्स को हासिल करने का तरीका बता रहा हूं, बल्कि ये सब फीचर्स जीमेल की सेटिंग्स में ही होते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मुझे पता है कि जीमेल यूजर की अक्सरियत को पता ही नहीं कि ये फीचर एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। सो मैं आपको बताऊंगा कि ये फीचर्स आपको कहाँ मिलेंगे और ये क्या करते हैं ताकि आप अपने जीमेल को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सको। हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग पैन से। आप में से ज्यादातर जीमेल को इस व्यू में देखते होंगे जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जहां मैं किसी ईमेल पे क्लिक करता हूं, मैं इसको रीड कर सकता हूं, उसके बाद मैं इसको डिलीट या आर्काइव कर सकता हूं या लेबल ऐड कर सकता हूं। उसके बाद मैं वापस अपने इनबॉक्स में जाऊंगा, फिर एक और ईमेल को ओपन करके उसी तरह डिलीट या आर्काइव कर सकता हूं और फिर से इनबॉक्स में चला जाऊंगा। पैन व्यू का शायद एक और एफिशिएंट तरीका है अगर आपको पसंद हो तो। अगर हम सेटिंग्स पे क्लिक करें और बिल्कुल आखिर में जाएं, आपको रीडिंग पैन का सेक्शन मिलेगा। इसकी जबरदस्त चीज ये है कि हम चूज कर सकते हैं अगर हम ईमेल्स को राइट हैंड साइड पे देखना चाहें। मैं स्टिल अपना इनबॉक्स देख सकता हूं या कोई भी फोल्डर जो मैं देख रहा हूं, लेकिन मुझे ईमेल में इन और आउट जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी ईमेल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकता हूं और उनको रीड और रिप्लाई राइट हैंड साइड पे कर सकता हूं। अगर आपको पेन राइट हैंड साइड पे पसंद नहीं है तो आप इधर से बिलो इनबॉक्स सेलेक्ट करके रीडिंग पैन को अपनी ईमेल लिस्ट के नीचे भी देख सकते हैं। सो आप अपनी ईमेल्स की लिस्ट को टॉप पे देख सकते हैं और उनको डील नीचे पैन में कर सकते हो। अगर आप विड्थ को ज्यादा या कम करना चाहते हो तो आप स्प्लिट को ड्रैग कर सकते हो ऊपर या नीचे। सो अगर आप स्टैंडर्ड नो स्प्लिट व्यू से ज्यादा बेहतर अंदाज में इनबॉक्स को मैनेज करना चाहते हो तो रीडिंग पैन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा फीचर इससे भी ज्यादा टाइम सेविंग है। इस केस में हम अपने मैसेज में ऑटो एडवांस करना चाहते हैं ताकि हमें बार बार अपने इनबॉक्स में ना आना पड़े। एक दफा फिर हम टॉप राइट पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और राइट हैंड साइड पे हम इस एडवांस टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ टॉप पे हमारे पास ऑटो एडवांस की ऑप्शन है। ये क्या करेगी, जब हम कोई ईमेल डिलीट, आर्काइव या म्यूट करेंगे तो बजाय इनबॉक्स में वापस जाने के ये हमें ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईमेल पे ले जाएगी। तो पहले हम नॉर्मल जीमेल सेटिंग देखते हैं। सपोज मैं ये ईमेल ओपन करता हूँ, रीड करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली वापस इनबॉक्स में आ गया हूँ। लेकिन मैं अगर सेटिंग्स में दोबारा जाके इस एडवांस सेटिंग को इनेबल कर देता हूं और सेव चेंजेस करता हूं तो ये मेरी जीमेल की स्क्रीन को रिफ्रेश करेगी। अब मैं कोई ईमेल ओपन करके उसको रीड करता हूं और आई थिंक ये मेरे काम की ईमेल नहीं है, सो इसको डिलीट करता हूं। सो ऐसा करने से जीमेल मुझे फौरन से लिस्ट में मौजूद नेक्स्ट मैसेज पे लेके आ गई है। अब मैं सोचता हूँ कि इसको आर्काइव कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने ऐसा किया तो मैं फिर से नेक्स्ट मैसेज पे आ गया हूँ। सो इस सेटिंग की बदौलत अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा ईमेल के अंदर जाके रीड करने और वापस इनबॉक्स में आने पे। अब मैं ईमेल टू ईमेल ज्यादा एफिशिएंटली मूव कर सकता हूँ इस ऑटो एडवांस फीचर को ऑन करने से। तीसरा हिडन फीचर जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि जब हम मिस्टेक करते हैं, जैसा कि हम किसी ईमेल को गुस्से में रिप्लाई कर दें और बाद में सोचें कि ओह मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे ये ईमेल वापस रिकॉल कर लेनी चाहिए। सो हम बात कर रहे हैं अनडू सेटिंग की। सो मैं किसी को भी एक न्यू ईमेल लिखता हूँ और सेंड करने के बाद यहाँ बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ये छोटा सा डायलॉग पॉप अप होता है जिसमें ऑप्शंस होती हैं मैसेज सेंड, अनडू एंड व्यू मैसेज। अनडू इधर कुछ सेकंड्स के लिए था लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। मैं अब इस मैसेज को अनडू नहीं कर सकता। इवन अगर मैं इस मैसेज को व्यू करके भी इधर क्लिक करूं तो मेरे पास अनडू की ऑप्शन नहीं है। ये इस वजह से है क्योंकि हमारी सेटिंग्स में
अनडू की ऑप्शन बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड के लिए ऑन होती है, जिसका नुकसान ये है कि अगर आप जल्दी जल्दी अनडू का डिसीजन नहीं लेंगे तो 5 सेकंड के बाद आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। अगर हम दोबारा से सी ऑल सेटिंग्स में जाएं और जनरल टैब में 4th ऑप्शन पे जाएं तो हमारे पास अनडू सेंड सेटिंग्स है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका टाइम 5 सेकंड्स है, लेकिन हम इस पे क्लिक करके इसको 30 सेकंड्स तक सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी ईमेल को सेंड करेंगे तो असल में जीमेल उस ईमेल को 30 सेकंड तक सेंड नहीं करेगी। इस बीच हम मैसेज को अनडू कर सकते हैं। 30 सेकंड के बाद मैसेज सेंड हो जाएगा। अब मैं सेव सेटिंग्स पे क्लिक करके दोबारा से एक ईमेल भेजता हूँ किसी भी रैंडम पर्सन को, और अब आप लेफ्ट बॉटम पे देखेंगे कि ये अनडू की ऑप्शन काफी देर तक अवेलेबल होगी। इस दौरान मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे ये ईमेल अनडू कर देनी चाहिए, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैसेज पैन दोबारा से मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब मैं मैसेज को परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ या फिर एडिट कर सकता हूँ, कुछ वर्डिंग चेंज करके दोबारा से सेंड कर सकता हूँ। सो अगर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए सोचने का ईमेल के बारे में सेंड करने के बाद, तो फिर इस अनडू के टाइम को इंक्रीज कर लें। हिडन फीचर नंबर 4 के लिए इधर ही जनरल टैब में रहते हुए नजिस की ऑप्शन पे आते हैं। नजिस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है उन ईमेल्स के बारे में जो आपको सेंड की गई हैं और उनमें कोई क्वेश्चन है या आपने किसी को कोई क्वेश्चन भेजा है और कुछ दिन तक उसका रिप्लाई नहीं आया। मैंने ये दोनों ऑप्शन ऑन की हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन दोनों की फंक्शनैलिटी क्या है। पहली ऑप्शन है सजेस्ट ईमेल्स टू रिप्लाई टू। इसका फंक्शन ये है कि अगर आपको किसी ने कोई क्वेश्चन भेजा है और आपने अभी तक उसको रिप्लाई नहीं किया या फिर रिप्लाई करना भूल गए हैं, तो जीमेल आपको 2 या 3 दिन बाद दोबारा से इनबॉक्स के टॉप पे एक रिमाइंडर भेजेगी, हे आपने अभी तक इस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया, क्या आप इसका रिप्लाई करना चाहते हैं? सो ये एक अच्छी चीज है ताकि आप अपने इनबॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भूलें ना। सेकंड ऑप्शन का फंक्शन तब होता है जब आप किसी ईमेल का रिप्लाई कर रहे हो। सजेस्ट ईमेल्स टू फॉलो अप ऑन। सो ये वो ईमेल्स होंगी जिनको शायद आपने फॉलो अप करना हो और वो आपके इनबॉक्स के टॉप पे अपीयर हो जाएंगी कुछ दिनों बाद। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई ईमेल करता हूँ और उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन आपका रिप्लाई 2 या 3 दिन नहीं आया, तो जीमेल उस सेंट ईमेल को मेरे इनबॉक्स के टॉप पे ले आएगी एज ए रिमाइंडर, ताकि मैं फॉलो अप कर सकूं। अगर आपने नजिस को पहले यूज नहीं किया तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि इन दोनों ऑप्शंस को 3 से 4 वीक्स के लिए ऑन करके देखें कि इनका आपको बेनिफिट है या नहीं। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि इनको परमानेंटली ऑन रखना है या ऑफ। हमारी लिस्ट में अगला हिडन फीचर है कि जब आपके पास इंटरनेट एक्सेस ना हो या फिर आपको पता हो कि कुछ अर्सा के लिए आपके पास नेट एक्सेस नहीं होगी, तो उस सूरत में आपके पास जीमेल ऑफलाइन मोड की ऑप्शन मौजूद है। दोबारा से अगर हम सेटिंग्स में जाएं और राइट हैंड साइड पे हमें ऑफलाइन टैब मिलेगी, इधर हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है कि हम ऑफलाइन मोड को इनेबल कर दें। इसको ऑन करने से जीमेल आपके इनबॉक्स का कुछ हिस्सा आपके कंप्यूटर पे सेव कर देगी, ताकि आपको उन मैसेजेस की एक्सेस इंटरनेट ना होने की सूरत में भी हो। आप उन मैसेजेस का रिप्लाई भी लिख के सेव कर सकते हैं, लेकिन वो सेंड तभी होगी जब इंटरनेट कनेक्शन होगा। इधर कुछ चीजें हैं जो आपको नजर आ रही होंगी। पहली कि ये आपके सिस्टम पे कितनी स्टोरेज लेगी, और आप देख सकते हैं कि ये स्टोरेज निग्लिजिबल अमाउंट है टोटल कंप्यूटर की स्टोरेज के मुकाबले में। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम कितनी ईमेल सेव करना चाहते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं और हम अपनी प्रेफर्ड ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कितने दिन की ईमेल सेव करना चाहते हैं। आखिरी ऑप्शन है कि जब आप इस सिस्टम से अपने जीमेल को लॉग आउट करें तो क्या आप अपना डाटा सिस्टम पे रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। अगर तो आपका अपना लैपटॉप है फिर तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक कंप्यूटर है या कंपनी का सिस्टम है तो फिर आप रिमूव की ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑफलाइन जीमेल को नॉर्मल तरीके से अपने ब्राउजर में एक्सेस कर सकते हैं। एडिंग या एडिटिंग ईमेल सिग्नेचर शायद आपको एक हिडन फीचर ना लगे, लेकिन बहुत सारे यूजर्स को इस बात का नहीं पता होगा कि आप जीमेल में मल्टीपल सिग्नेचर्स यूज कर सकते हो, जिसके काफी फायदे हो सकते हैं। एक दफा फिर सेटिंग्स में जाके हम जनरल टैब के बॉटम पे जाएंगे तो हमें सिग्नेचर की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास मल्टीपल सिग्नेचर हैं।
एक मेरा डिफॉल्ट सिग्नेचर है और उसके नीचे एक दूसरा सिग्नेचर है जो कि मैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करता हूँ। इसी तरह मैं और भी सिग्नेचर ऐड कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। इनका एक फायदा ये भी है कि आप इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसा कि एक सिग्नेचर न्यू ईमेल्स के लिए और दूसरा रिप्लाई या फॉरवर्ड ईमेल्स के लिए। इसका एक फीचर ये भी है कि सपोज मैं एक न्यू ईमेल लिखता हूँ और स्क्रीन के बॉटम पे आपको ये छोटा सा पेन का आइकन नजर आएगा। यहाँ से मैं जो भी सिग्नेचर चाहूँ वो अपनी ईमेल के साथ ऐड कर सकता हूँ। सो मल्टीपल सिग्नेचर्स का फायदा ये है कि शायद आप पर्सनल ईमेल्स के लिए एक सिग्नेचर रखना चाहें और कंपनीज को ईमेल के लिए एक और सिग्नेचर रखना चाहें, जॉब एप्लीकेशंस के लिए एक अलग से सिग्नेचर रखना चाहें। इसी तरह आपके पास बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा फाइनल हिडन फीचर है मेन्यू स्पेस इंक्रीज करने के बारे में। इधर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे अक्सर औकात हमारे पास इधर काफी लेबल्स होते हैं। इधर ये चैट, रूम, मीटिंग्स ऑप्शन काफी हद तक स्पेस ऑक्युपाई किए होते हैं। अगर मैं इन फंक्शंस का यूज नहीं करता तो फिर ये इधर नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम दोबारा से अपनी सेटिंग्स में जाते हैं और चैट एंड मीट टैब की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ से दोनों चैट और मीट को ऑफ कर देते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं और मेन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वो फीचर्स अब नहीं है और मेरे पास ज्यादा फ्री स्पेस है अपने लेबल्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि इन 7 हिडन फीचर्स में से आपका कौन सा फेवरेट फीचर है या कौन सा फीचर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि कोई और इम्पोर्टेंट फीचर जीमेल का ऐसा है जो मैंने अपनी लिस्ट से मिस कर दिया है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं तो प्लीज अभी कर लें। बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।